is pluralistic form of religion. ठीक, अब इसके कोर में क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर में सब दिया हुआ है, यही है ना टेस्ट 3, क्या है हैं? मुझे तो ये पकड़ा है प्लूरलिस्टिक फॉर्म ऑफ रिलीजन। नहीं, मेरे तो टेस्ट 3 में है। मुझे जो मिला है मैं वो करवा देता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो पहला है प्लूरलिस्टिक फॉर्म ऑफ रिलीजन। इसमें जल्दी से इंट्रो लिख लीजिए। अब जहां भी रिलीजन और प्लूरलिज्म की बात आए ना, तो ऑलवेज ट्राई टू यूज द टर्म मल्टीकल्चरलिज्म। सुना है आप लोगों ने मल्टीकल्चरलिज्म? तो प्लूरलिस्टिक फॉर्म ऑफ रिलीजन इज दैट ओनली, बिकॉज मल्टीकल्चरलिज्म ट्राइज टू मैनेज दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, एंड खासकर इंडियन सोसाइटी। अब चूंकि आया है प्लूरलिस्टिक फॉर्म ऑफ रिलीजन, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स लिख सकते हो? उसमें लिख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। आर्टिकल 25, 16, आर्टिकल 21 भी लिख सकते हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस, 19 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है पेपर 1 का, लेकिन आपको बताना है कि डाइवर्स, प्लूरल, रिलीजियसली प्लूरल सोसाइटी लाइक इंडिया हैज ऑलरेडी सच काइंड ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बस मैं थिंकिंग लाइन दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें प्लूरलिस्टिक फॉर्म ऑफ रिलीजन, इसका इंट्रो में ये लिखिए दैट a lot of societies around the world are not monolithic, rather they are diverse, ठीक है। देखो, not only ethnically but religiously too, but religiously too, ठीक। एंड लिखो, in modern times, in modern times managing such diversity, managing such diversity is the greatest challenge to society, is the greatest challenge to society, ठीक। देखो, मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म tries to manage, multiculturalism tries to manage such diversity, such religious diversity with the help of, with the help of concepts such as, with the help of concepts such as toleration, comma, dialogue among religions, dialogue amongst religions, ठीक। ये आपका इंट्रो हुआ। अब सेकेंड पैराग्राफ में इसमें ये बता दो कि रिलीजन का फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या है। तो टैलकट पार्सन्स है, एमिल डर्कहाइम है, ठीक है। तो वैसे डिफाइन करने की कोशिश करो कि लिखो, जनरली, जनरली religion, generally religion is seen as an instrument, as an instrument of social order, ब्रैकेट में टैलकट पार्सन्स, ठीक। देखो, but but plurality of religions, but the plurality of religions may also lead to
disorder in the society. ठीक, तो ये आपने समा बांध दिया, डिटेल दिया है। एग्जाम्पल्स क्या दे सकते हो रिलीजियस प्लूरलिज्म का जो कंटेम्प्रेरी बहुत डिबेटेबल हो? हिजाब इशू लिखो एग्जाम्पल, हिजाब बैन इशू। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी लेटेस्ट वो झारखंड गवर्नमेंट ट्राइड टू मेक दैट जैन पिलग्रिमेज एज अ टूरिस्ट स्पॉट, तो दे केम फॉर मतलब प्रोटेस्ट किया। तो ये ऐसे एकदम लेटेस्ट एग्जांपल हो गया 4 दिन पहले का, है ना? तो ये करो बस, ठीक। तो ये मतलब ऐसे सब क्वेश्चन में ना यू हैव अ लॉट ऑफ एबिलिटी टू राइट आउट ऑफ बुक जाके, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा, बाकी इसमें से आप फॉर्डर निकाल लीजिएगा। बी है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप से क्या समझते हैं आप? इसमें एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, प्रेशर ग्रुप्स आर इनविजिबल एम्पायर्स। Pressure groups are invisible empires because they affect the policy making. Invisible empires because they affect policy making without any direct political power. Without any political power, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो पाकिस्तान का एग्जाम्पल, इंडिया का भी दे सकते हैं बट इंडिया का मत दो। इंडिया का कौन हुआ प्रेशर ग्रुप? आरएसएस, ठीक है। हाँ, अब बीजेपी क्या हो गई, ऑफिशियल पॉलिटिकल पावर लेके रखा है, लेकिन आरएसएस इज इनविजिबल एम्पायर, इट अफेक्ट्स। ऐसे ही पाकिस्तान में डीप स्टेट किसको बोलते हैं? आईएसआई को, ठीक है। व्हाट इज दैट? प्रेशर ग्रुप, इनविजिबल एम्पायर, सारे डिसीजन वही ले रही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हो, आरएसएस वाला भी लिख सकते हो। जैसे कि कांग्रेस के समय में नैक जो हुआ करता, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, दैट यूज्ड टू बी एन इनविजिबल एम्पायर, ठीक है। और सामने दिखता था कि मनमोहन सिंह जी डिसीजन ले रहे हैं, बट वो नहीं ले रहे होते थे, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल। अब प्रेशर ग्रुप, इसमें सब दिया हुआ है फॉर्डर किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। बट इंट्रो में आपने बता दिया कि दिस इज एन अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। आप मेन डोमेन में रह के डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हो, आप इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो एक कंक्लूजन में बताइए, ये सब लिखिएगा, कंक्लूजन में लिखिए, उसमें बताइए कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप क्या है कंक्लूजन में, ठीक है। कंक्लूजन में लिखिएगा द प्रेशर ग्रुप्स enhance the substantive aspect of democracy। इससे समझ में आता है सब्सटैंटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। एक तो है प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, आप गए वोट करके आ गए,
बट एक सब्सटैंटिव एस्पेक्ट होता है व्हेन योर वोटिंग एक्चुअली मैटर्स, मतलब आपके हिसाब से फिर डिसीजंस अगर ले पा रहे हैं, इफ यू कैन चेंज द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सब्सटैंटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. तो प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स इज ऑलवेज यूज्ड टू enhance the substantive notion of democracy. ठीक है. एक ऑथर हैं, नाम मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, मृदुला बनर्जी और समथिंग, उनकी बुक है, लेटेस्ट बुक है ऑर्गेनाइजिंग डेमोक्रेसी. उसमें उन्होंने डिफरेंशिएट किया है बिटवीन द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ सब्सटैंटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एंड शी हैज गिवन specific importance to pressure group politics and the politics of social movement to enhance the your quality of democracy. ठीक है. तो कंक्लूजन में ऐसे लिख लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इन द बुक ऑर्गेनाइजिंग डेमोक्रेसी author gives importance to the pressure groups and the politics of social movement to enhance the substantive aspect of democracy, and the politics of social movements to enhance the substantive aspect of democracy. ठीक, ये कंक्लूजन हो गया आपका. अब बीच में ये जो आंसर है उसमें से टाइप आइप लिख लीजिएगा आप. ठीक है. नेक्स्ट है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी. ठीक है. तो इसका बस स्ट्रक्चर लिखते जाइए, आंसर लिखा हुआ है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मोबिलिटी, इंट्रोडक्शन में बताइए. और इसमें ये बताइए कि सोशल मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट आते क्यों हैं. बिकॉज सोसाइटीज में सोशल डिविजन्स होते हैं. ठीक है. ऐसे बस टर्म लिखते जाइए, सोशल डिवीजन. बट सोसाइटी ऑल्सो प्रोवाइड्स एवेन्यूज फॉर चेंज. ठीक है. if society does so it is called as open society, and if society does not provide avenues it is known as closed society. ठीक है. तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, medieval societies are closed societies, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आर ओपन सोसाइटीज. ठीक. और फिर बाकी इससे सब आप बता देना वर्टिकल मोबिलिटी से क्या समझ रहे हो आप. ठीक है. इसमें आप एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हो, मतलब ऐसे डायग्राम बनाना हो बना लो. इरेजर कौन सा है. ब्लू कॉलर वर्कर, अपवर्डली मोबाइल, ठीक है. यहाँ पे लिख लो व्हाइट कॉलर वर्कर. ब्लू कॉलर वर्कर समझ में आता है. ठीक है. जो लेबर्स एंड ऑल. व्हाइट कॉलर वर्कर मतलब सर्विस क्लास वाले. ठीक है. तो दिस इज, इसी को लिख लो वर्टिकल मोबिलिटी. लिख सकते हो, लिख सकते हो. ठीक है. इसमें कंक्लूड कहाँ करोगे.
मतलब ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि इवन मॉडर्न सोसाइटीज या इवन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज may not always be vertically mobile. किसको? हाँ कर दो, मूज एंड डेविस वाला, हाँ कर दो, मतलब ऐसे लिंक करो जितना कर सकते हो एंड जस्ट कंक्लूड. ठीक. फॉर एग्जाम्पल industrial societies may not be good for gig workers. ठीक. नेक्स्ट है, what do you understand by gender, how does it shape male identity. ठीक. तो जेंडर वाला तो आ ही रहा है समझ में. इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो. जेंडर वाला जब भी क्वेश्चन आए ना तो साइमन डी ब्यूअर के स्टेटमेंट से लिखा करो, स्टार्ट किया करो. आई वॉज नॉट बॉर्न वीमेन, आई वॉज मेड वीमेन. ठीक. जब भी जेंडर सेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी फेमस. I was not born women, I was made women. ठीक है. इसमें एक स्टेटमेंट और आप लिख लो. हाँ, आई वॉज नॉट बॉर्न विमेन, आई वॉज मेड विमेन. आई वॉज नॉट बॉर्न विमेन, आई वॉज मेड विमेन. ठीक है. इसमें लिखिए दिस स्टेटमेंट clearly demonstrate that gender ऑफ हो गया क्या? रुकूं क्या 2 मिनट? करूं? This statement clearly demonstrates that gender is socially constructed based on biological differences such as differences in male and female anatomy, comma, differences in hormones, comma, issue of brain lateralization, वो बताया था ना ब्रेन लेटरलाइजेशन. लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन. लेफ्ट ब्रेन इज इमोशनल, राइट ब्रेन इज लॉजिकल. ठीक है. तो इससे जो क्रिएट कर रहे हैं इसी को सेक्स वर्सेस जेंडर का पूरी वो उसमें. तो ये इंट्रो में आप बता दो और इसको लिखो द क्लेम दैट, इसी में लिखो द क्लेम दैट sex
marks a distinction between the claim that sex marks a distinction between two physically and genetically discrete categories of people is called, ठीक, the claim that sex marks a distinction between two physically and genetically discrete categories of people is called sexual dimorphism. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म समझ में आ रहा है इसका मीनिंग? आपने जेनेटिकली बोल दिया मेल ऐसे हैं फीमेल ऐसे हैं, वो परमानेंटली वो कैटेगराइज कर दिया, दिस इज सॉर्ट ऑफ डाइमॉर्फिक थिंकिंग, ठीक है। और आपने वहां से वो डिफरेंसेस लेके ब्रेन लेटरलाइजेशन का, हॉर्मोन्स का, यू हैव क्रिएटेड अ परमानेंट जेंडर, ठीक है। और इसमें फिर बीच में ये सब लिखो आप लोग जो भी दिया है, इसको कंक्लूड करना है। कहीं भी जेंडर वाला कहीं भी क्वेश्चन है, कंक्लूड करना है आपको। जूडिथ बटलर एक है, ठीक है, लिखिए कंक्लूड करेगा। फॉर जूडिथ बटलर, लिख देता हूं, जूडिथ बटलर, BUTLER, for Judith Butler, there is no difference between sex and gender. There is no difference between sex and gender because both sex and gender are performed मतलब उसका बहुत फेमस स्टेटमेंट है जूडिथ बटलर का, जेंडर इज परफॉर्मेटिविटी, ठीक है, आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और तो पूछते हैं हॉस्पिटल में लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, अरे भाई अभी बच्चे को नहीं पता है कि मेरा रोल क्या है, बट स्टिल द मोमेंट द चाइल्ड इज बॉर्न यू स्टार्टेड एट्रीब्यूटिंग कि लड़का है, शर्मा जी का लड़का है तो IAS बनेगा, बेटी है तो ये करेगी, तो यू आर एट्रीब्यूटिंग रोल्स फ्रॉम द, तो जेंडर एंड सेक्स बोथ आर परफॉर्म्ड। सेक्स कैसे परफॉर्म करते हो आप आज की डेट में? व्हेन यू सी लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस दे गो फॉर बोटॉक्स सर्जरी एंड ऑल, तो नेचुरली अगर देखा जाए या अभी देयर इज जैसे LGBTQ ट्रांस पर्सन हैं, दे गो फॉर सेक्स चेंज एंड ऑल, तो दे आर चेंजिंग देयर सेक्स ऑल्सो, परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, नेचुरली भगवान ने जो बनाया था वो उनकी बॉडी अब वैसी है, they feel some else gender, that's why they're changing their body, तो सेक्स भी चेंज हो रहा है, सेक्स कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड। तो सेक्स और जेंडर का बाइनरी या डाइफॉर्मिज्म डाइमॉर्फिज्म करना गलत सोचना है, ठीक है। बोथ सेक्स एंड जेंडर इज परफॉर्म्ड, बोथ आर सोशियोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड, बोथ आर कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? सेक्स जेंडर डिफरेंट है, सेक्स नेचुरल है, वहां से जेंडर आ गया। कंक्लूड कहाँ कर रहे हो? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को सोसाइटी बना रही है आपको, तो जूडिथ बटलर में आप एंड करोगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? जेंडर हो गया, एन ओकले, हाँ, मोड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है, इसमें इंट्रो में आप सीधे बताओ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से आप करना क्या चाहते हो, ठीक है, लिख लो जल्दी से। बाय पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन citizens, by political participation citizens
ट्राई टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चर करो। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे लिखते, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैन बी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हो गया आपका इलेक्टोरल प्रोसेस, अब कंट्रीज लाइक यूएस, वहां पे लॉबिंग भी लीगल है, तो लॉबिंग भी डाल दो डायरेक्ट में। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या हो गया तुम्हारा, सोशल मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स, थर्ड क्या हो गई, एनजीओ, सिविल सोसाइटी। ठीक है, ऐसे बस स्ट्रक्चर बना लीजिए, इसी को एक्सपेंड कर लीजिएगा, बाकी उसमें दी हैं कहानियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मोबिलिटी इज इंडिकेटिव ऑफ चेंजिंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन सोसाइटी। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, शायद किया है आप लोगों ने, हैं किया है। इसमें फिर यही बताओ कि, हाँ स्टार्ट करो, स्ट्रैटिफिकेशन इज अ सोशल फैक्ट and if a society provides you a venue of movement, then it's an open society and that is known as social mobility. and changing occupational structure में तुम कर, लेकिन ये क्या कह रहा है, कमेंट कह रहा है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नहीं भी हो सकता है इसमें, तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट क्या बता सकते हो, गिग इकोनॉमी वाला एग्जांपल दे सकते हो इसमें। ठीक है कि, हाँ एनॉमी वाला भी लिख दो, और दूसरा ये भी लिख दो कि जैसे कि इसका ये एग्जांपल दे सकते हो, देयर इज ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जांपल दे सकते हो इसमें, कि जो पूरी हरियाणा पंजाब बेल्ट है आपकी, उसमें सोशल मोबिलिटी मिली उनको लोगों को। क्यों मिली सोशल मोबिलिटी, बिकॉज देयर लैंड वॉज टेकन बाई गवर्नमेंट एंड ऑल। ठीक है, लैंड रिफॉर्म जब किया उन्होंने और गवर्नमेंट ने जब मैकेनाइज करने की कोशिश की, दे ऑल बिकेम रिच रातों रात। बट डिड देयर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज एट ऑल, नहीं, वो रातों रात अमीर हो गए, लेकिन वो पैसे को दे डिड नॉट इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड ऑल। आज पैसे खत्म है, दैट्स व्हाई यू सी लॉट ऑफ ड्रग्स प्रॉब्लम इन हरियाणा पंजाब बेल्ट एंड ऑल। ठीक है, वो गाने ही पूरे, लाइक आई लिव इन गुड़गांव ना, तो गाने ही पूरे वो वही जाटा दा छोरे वाले गाने चलते हैं ना, बापू गाड़ी दिला दे, बापू ये कर दे, बापू वो कर दे। ठीक है, तो डिड दैट चेंज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, नो। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं भी है, कमेंट लिखा हुआ है, तो गिव दोज एग्जांपल्स, लिंक इट टू फार्म लॉज, रीसेंट फार्म लॉज। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन अगर सक्सेसफुल होता पंजाब बेल्ट में, दे वुड हैव बीन मोबाइल ऑक्यूपेशनली ऑल्सो एंड सोशली ऑल्सो, लेकिन दोनों स्फीयर में वो मार खा गए। आधे भाग रहे हैं कनाडा, एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फार्म लॉज ऑल्सो, दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें कोई थियरी नहीं लगानी, आपने 3 एग्जाम्पल लेटेस्ट दे दिए, खत्म। ठीक, क्योंकि इसमें जो स्टडीज दी हैं, एसेक्स स्टडी एंड डेविड, ये सब पुरानी स्टडीज हैं ब्रिटेन की, इसको स्किप भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, गिव ऑल दीज एग्जांपल्स, हरियाणा बेल्ट, दिस बेल्ट, या साउथ में है जैसे वोक्का लीगास एंड रेड्डीज, दे आर डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, पढ़ा है कॉन्सेप्ट डोमिनेंट कास्ट का। ठीक है, तो ये सब यूज करो। फिर ये बता सकते हो तुम अपना, दोनों हो रहा है वैसे, एक वो लिखा दो ना। अरे कर्नाटका में कौन मांग रहे हैं रिजर्वेशन, उक्कली गाजी तो रिजर्वेशन मांग रहे हैं। लिंगायत, लिंगायत का बता दो, दे आर सोशली मोबाइल, अपवर्डली मोबाइल, डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, बट सिंस
they do not get any क्या कहते हैं benefit from the liberalization, privatization and globalization. That's why now they are demanding reservation. EWS का एग्जांपल दे सकते हो? EWS कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा का, ठीक है। कौन है ये लोग? ये लोग अपवर्डली सोशली मोबाइल हैं, ठीक है, डोमिनेंट कास्ट में या सवर्न्स में उठना बैठना है इनका, बट दे आर डिमांडिंग रिजर्वेशंस लाइक अवर्न्स। क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड एनी चेंज इन देयर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। EWS ये सब यही लिखना है बस इसमें, ठीक। नेक्स्ट 1A, जेंडर इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन द लेबर मार्केट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज। तो इसमें बेसिकली ये सब ना मैं समझा देता हूँ तभी खत्म होगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा, हैं। इसमें बेसिकली देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेंडर इक्वालिटी प्रेजेंट इन लेबर मार्केट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, डिस्कस बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी स्टार्ट करो कि एनी सोसाइटीज ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क कीपिंग इन माइंड द एफिशिएंसी ऑफ द आउटकम, एमिल डर्कहाइम, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। इंट्रो में ये बताओ, बट द एक्सेस ऑफ डिवीजन एट टाइम्स मे बी अनइक्वल, ठीक है, एंड especially for women, the division between sex and gender may lead to their displacement from the labor market, ठीक है। ऐसे बस जल्दी से जॉट डाउन करते जाओ, आ रहा है समझ में? रिकॉर्डिंग मिलेगी ना आप लोगों को? हाँ मिलेगी इसकी रिकॉर्डिंग, तो सुन के भी कर लीजिएगा, ठीक है। बोल रहे हैं वो, हाँ लंबी खींच गई क्लास, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, और इसमें बताएं एंजल, मार्क्स एंड एंजल्स का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, कि स्टार्टिंग वहीं से हो रही है। विमेन आर व्हाट? विमेन आर रिजर्व आर्मी इन कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। विमेन घर पे काम करती हैं, तब कैपिटलिस्ट सिस्टम मार्केट में इवॉल्व हो रहा होता है, बूर्जुआ को और प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं। अगर उनसे भी घर का काम करवाओगे तो आधे लोग की नानी याद आ जाएगी, ठीक है। तो रिजर्व आर्मी एंड ऑल, ठीक है। अब इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज फिर इसमें पोस्ट फोर्डिज्म लाओ, ठीक है। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, पोस्ट फोर्डिस्ट सोसाइटी, जरूरी नहीं विमेन हैव टू गो आउट एंड वर्क इन द लेबर मार्केट, ठीक है। कौन सा एग्जांपल दे सकते हो इसमें? वो तो पुराना हो गया, अभी लेटेस्ट दो। नायका की जो चेयरमैन है फाल्गुनी नायर, लिखो नायका वाला, ठीक है। तो शी इज सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंड इज जेंडर इनइक्वालिटी अफेक्टिंग हर? नो। दिस इज वन सक्सेसफुल एग्जांपल दैट हाउ जेंडर डज नॉट ऑलवेज डिटरमाइन योर आउटकम, ठीक है। लेकिन इसके दूसरे एग्जांपल, नेगेटिव एग्जांपल कुछ दे सकते हो? इसमें दे दो, लेटेस्ट एनएसएसओ सर्वे है जो, जिसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में विमेन का घटा है। लिखो एनएसएसओ लेटेस्ट डेटा शोज that women participation in labor force has reduced drastically because after COVID the availability of jobs in MSMEs have come down drastically, ठीक है। इसी में लिखो therefore the latest data has reduced drastically, ठीक है। दिस इज ऑल्सो, इसमें वो जो मैंने लिखा है वो काट दें, दिस इज ऑल्सो confirmed by latest data of Ministry of Rural Development
which shows that women are the greatest participant in मनरेगा। ठीक भाई, जॉब है नहीं तो सारा मनरेगा का जॉब फिर विमेन को लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो दिस शोज की लेबर मार्केट इज जेंडर अनइक्वल। ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक जॉब आती है आदमी लेके चले जाते हैं, तो विमेन आर डूइंग दिस स्किललेस जॉब ऑफ मनरेगा। ठीक है, अभी आया था 3 दिन पहले ये डेटा आया है, हिंदू में पढ़ा है किसी ने? ठीक है, विमेन आर द ग्रेटेस्ट, उन्हीं ने डिमांड क्रिएट की है। ठीक है, यही सब लिखना है, बाकी इसमें देख लीजिएगा आप, बट ये सब एग्जाम्पल्स आपको नए डालने हैं। अब बी है, राइट अ डिटेल नोट ऑन सोशल कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें तभी बोल रहा हूं वेबर इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले इंट्रो में बताइए ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? ग्रोथ जो है इट्स ओनली इकोनॉमिक, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स। ठीक है, इतनी जीडीपी बढ़ गई, उतनी जीडीपी बढ़ गई। डेवलपमेंट इज होलिस्टिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ इन ऑल द डायमेंशंस, कि विमेन का भी इंपावरमेंट हुआ। ठीक है, जैसे अमर्त्य सेन बोलते हैं कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इज एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंट्रो में ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का बताइए, और फिर बताइए कि द नोशन ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ठीक है, देखो, वाइल वेस्ट इज ऑब्सेस्ड विथ द नोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, लिखो, ईस्ट also talks about the multi-dimensional growth। ठीक है, that is why UN also adopted HDI, Human Development Index, and currently SDGs, Sustainable Development Goals। That is why UN also adopted HDI, Human Development Index, and currently SDGs, Sustainable Development Goals। ठीक, हाँ लिख सकते हो भूटान का एग्जाम्पल, कि सबके लिए डिफरेंट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर इसमें बताना कि हाउ ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय अ सोसाइटी। ये वेबर ने सबसे पहले स्टडी की है। ठीक है, तो वेबर क्या बोलता है? जैसे वेबर बोलता है कि जूज जो हैं, ठीक है, वो ही कैपिटलिज्म आया उन्हीं के कारण है। क्यों? उनका रिलीजन बोलता है प्रोटेस्टेंट वाला। ठीक है, तो वो डालिएगा वेबर की। इंडिया के केस में बोल दिया नहीं हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है, वो सब डाल दो, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम्स में इन 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 योर वेलफेयर स्टेट मॉडल में, अभी अभी के कैपिटलिज्म में एम्फेसिस इज ऑन सेविंग अलॉट। वेस्ट किस पे एम्फेसाइज करता है? माइंडलेस कंज्यूमरिज्म पे। ईस्ट किस पे एम्फेसाइज करता है? सेविंग में। ठीक है, तो अब तुम देखो, वेस्ट इज गोइंग थ्रू द फेजेस ऑफ रिसेशन while ईस्ट इज गोइंग थ्रू द फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो हो गया सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल डिटर्मिनेंट। वेस्ट फोकसेस ऑन माइंडलेस कंज्यूमरिज्म, जबरदस्ती खरीदो, जरूरत नहीं है तो भी खरीदो। ईस्ट फोकसेस ऑन कंजर्वेशन एंड सेविंग। तो ये से भी आपका डिटर्मिनिज्म आ गया आपका। ठीक है, और कंक्लूड कर दीजिएगा कि through various studies and especially the work of Weber, we come to know that how socio and economy दोनों both determine the outcomes of growth and development। ठीक, मुझे लग नहीं रहा फोर्थ में पहुंच पाएंगे, बाकी इससे फॉर्डर निकाल लीजिएगा।
ठीक है। सी, एक्सप्लेन हाउ डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन हैज केप्ट मेनी सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट। इसमें इंडिया स्पेसिफिक पूछा है, बट आप इनिशियली बताइए इसमें दैट एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, ये इंट्रो में लिखिएगा आप। ठीक है, एंड एजुकेशन हैज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, बट जस्ट जॉट डाउन करते जाइए और ये सुन लीजिएगा एक बार दोबारा जाके। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, बट अकॉर्डिंग टू पियरी बॉडू, education also acts as cultural capital, and therefore those who are lowest in the strata, do not get the opportunity that education brings, ठीक है। और इससे एक ये भी, इसमें अभी एक आर्टिकल आप लोग पढ़िएगा जाके अभी हिंदू में, मेरे पास है नहीं, मतलब लैपटॉप में होना चाहिए। एजुकेशनिस्ट हैं कृष्ण कुमार, उन्होंने अभी लेटेस्ट लिखा, 4-5 दिन पहले एक आर्टिकल आया हिंदू में, मैं होगा तो मैं ढूंढ के शेयर करवा दूंगा। उसमें ही सेइंग कि कैसे आज के टाइम में ना वी आर ओनली कलेक्टिंग डिग्रीज एंड वी रन आफ्टर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली इन इंडिया। तो उसको उन्होंने टर्म दिया है द पॉलिटिक्स ऑफ वेटिंग। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ वेटिंग, कि इतने जॉब्स कम हैं इंडियन मार्केट में, और या द स्टूडेंट्स आर नॉट सो स्किलफुल that we end up chasing very few jobs of government sector, और हम वेट ही करते रहते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ वेटिंग। कृष्ण कुमार का ही है ये आर्टिकल था ना, थोड़ा हिंदू में पढ़िएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ वेटिंग, एंड इन्होंने ये भी बताया कैसे हम डिग्री कलेक्ट करते रहते हैं। एक आई थिंक 4-5 दिन पहले आया है, हैं 3 दिन पहले ना, द ऐसे कुछ था, लूजिंग वैल्यू ऑफ डिग्रीज और समथिंग, ये टाइटल का था। बस था भी, मैंने एक्चुअली इनफैक्ट वो हर फ्राइडे यूट्यूब आता है ना, मतलब देखा है क्या? आई टेक करेंट अफेयर्स वीकली, हर वीक। तो अभी इस वीक कवर किया है मैंने, वो आप वो देख लोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा वो चीज़। हैं, हाँ, करेंट अफेयर्स शुभ्रा रंजन के चैनल पे आता है यूट्यूब पे, इट्स ओपन। हर फ्राइडे मेरा आता है पॉलिटी गवर्नेंस आईआर वाला, तो उसमें इस वीक मैंने कवर किया था ये चीज़। देयर वाज दिस एडिटोरियल विच टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नहीं बस होगा, अभी बता दूंगा मैं, छोड़िए अभी टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब इसमें एजुकेशन से आप क्या लिंक कर सकते हो? न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिंक कर सकते हो, लिंक करना है लिंक इसमें। ठीक है, व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्राइंग टू डू? स्किल, वोकेशनल एंड मदर टंग में एजुकेशन। ठीक है, ताकि एजुकेशन एज ए ट्रूली एजेंट ऑफ सोशल चेंज इमर्ज हो। ठीक है, तो कंक्लूजन आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक, बाकी यहाँ है फॉर्डर वॉर्डर जो है देख लो। अब नेक्स्ट में आ जाइए, फोर्थ में।
सबको नींद आ रही है अब, हैं? ज्यादा हो गया ये आज के लिए। तो पहला है सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, तो उसका इंट्रो वही जो लिखाया था वहां पे, बट चार्ट बना लीजिए ऐसे, सोशियो और इकोनॉमी, लेफ्ट में सोशियो, राइट में इकोनॉमी, डिफरेंस बिटवीन, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो एंड इकोनॉमी। तो सोशियो में लिखिएगा, सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल रिलेशनशिप्स, सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल रिलेशनशिप्स। इकोनॉमिक्स में लिखिएगा, इट स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। सोशियो में लिखिएगा, एंटायर, सोशियोलॉजी में एंटायर सोसाइटी इज द सब्जेक्ट मैटर। इधर लिखिएगा, इकोनॉमिक्स फोकसेस ओनली ऑन सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ मैन, मोस्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें लिखिएगा, sociology explains man in a web of human relationships, man in a web of human relationships। और इधर इकोनॉमिक्स में लिखिएगा, इकोनॉमिक्स views man only from the aspect of his material interests and actions। ठीक, कंक्लूड कहां करेंगे, कंक्लूजन लिख लीजिए, इन मॉडर्न टाइम्स however, there is lesser confusion regarding the distinction between sociology and economics, because new disciplines such as political sociology, economic sociology, etc. have emerged, which incorporate both economics and sociology, ठीक। फिर बी है टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हाँ वो सब भी बता दो, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी एक साथ मिक्स हो सकती हैं, ठीक है। तुम्हारी जॉब में कोई चेंज नहीं हुआ, बस शहर बदल गया, तो तुम देसी बाबू से अंग्रेजी बाबू बन गए, ठीक। कंक्लूड, नेक्स्ट सी है सेक्ट्स एंड कल्ट्स। ये डिफरेंस समझ में आता है रिलीजन, सेक्ट्स एंड कल्ट्स में? रिलीजन इज एंट्रेंच्ड रिलीजन, ठीक है, चर्च समझो, उसके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बहुत यूनिवर्सल है वो चर्च। लेकिन प्रॉब्लम कब हो स्टार्ट होने, इमर्ज हो जाएगी, व्हेन, बिकॉज चर्च जो है इट विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एज मेनी पीपल एज इट कैन, बट कई बार होगा कुछ लोग डिफर करना चाहेंगे,
सेक्ट इज अ ब्रेक अवे ग्रुप फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। और सेक्ट जो है फिर अब चूंकि ब्रेक करके किया है तो इट विल ट्राई कि रूल्स जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाए जाएं, तभी तो लोग चिपक के रहेंगे, नहीं तो वापस से सेक्ट नहीं टूट जाएगा, ठीक है। एंड इन दोनों के ऑपोजिशन में देयर इज कल्ट। कल्ट इज ऑल टुगेदर न्यू रिलीजन, ठीक है। इट माइट नॉट बी टोटली रिलीजन ऑल्सो, वो सेकुलर एस्पेक्ट्स पे भी कल्ट बन सकता है, ठीक है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का जो था कल्ट था वो, ठीक है, कि बार बार बोलते थे कि रिया चक्रवर्ती ने मारा, उसने मारा, कोई प्रूफ नहीं है, बट इट वॉज अ कल्ट, ठीक है। जैसे कि भारत इंडिया में न्यू कल्ट क्या है, बैन बैन मूवीज, बैन दिस, बैन बॉलीवुड, बैन दिस, दिस इज कल्ट। इट माइट बी टू इररिलीजियस ऑल्सो, इसमें रिलीज, ओशो वॉज अ कल्ट, रिलीजन नहीं था, और वो कोई रिलीजन से निकला भी नहीं था, तो सेक्ट भी नहीं था, इट वॉज अ कल्ट फॉलोइंग, ठीक है। जैसे बाबा राम रहीम इन हरियाणा एंड ऑल, दिस इज कल्ट फॉलोइंग, ठीक है। सेक्ट अब जैसे जैन्स में दिगंबर एंड श्वेतांबर, दीज आर सेक्ट्स, ठीक है। मेन रिलीजन इज जैन, उससे ब्रेक होके श्वेतांबर और वो सेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो एक बस डायग्राम बना लीजिए आप, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, हेडिंग डालिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स। ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ही हैं, ठीक है। इनका बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वीक स्ट्रॉन्ग ये सब हो सकता है, रिलीजन इज मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड, खूब पैसा आता है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, लोग मिलते जुलते हैं, प्रसाद बांटते हैं। सेक्ट में थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, बट उनके रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि भाग ना जाए लोग। कल्ट से एकदम डाइल्यूट होता है, बट कल्ट इज बेस्ड ऑन द कैरिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ वन पर्सन, ठीक है। तो गांधी का कल्ट था, अंबेडकर का कल्ट था, हाँ, मतलब दे एक्चुअली सी अ क्वालिटी इन लीडर, ठीक है। तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत से चांसेस है व्हेन दैट कैरिज्मेटिक लीडर डाई तो वो कल्ट भी अपने आप खत्म हो जाए। जैसे मिलेनियल एक कल्ट है, मिलेनियल्स, दे मिलेनियर मूवमेंट, दे थिंक दैट जीसस विल कम अगेन इन 21st सेंचुरी, दैट इज मिलेनियर मूवमेंट, ठीक है, इट्स अ कल्ट, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स, इसमें आप करिएगा, सबसे लिखिए आप चर्च break away leads to sects, चर्च से ब्रेक अवे हुआ, सेक्ट बना, ठीक है। बनाइए, यहाँ पे लिखिए न्यू रिलीजन may be based on secular ideas too, cult, ठीक। जो मैंने बोला ना कि कल्ट के लिए हमेशा जरूरी नहीं भगवान ही चलेंगे, वो सेकुलर आइडियाज पे भी हो सकता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला कल्ट था वो, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, दोज डिमांडिंग इंक्वायरी इनटू राजपूत सुसाइड केस, दे वे कल्ट, ठीक है। या ट्विटर पे जो बैठ जाते हैं ना सवेरे से, बैन दिस बैन दैट, इट्स अ कल्ट, ठीक है। ये लिखिए अभी, इसी में डायग्राम ये कर लिया आप लोगों ने, इसी में एक डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। कहीं से कुछ भी हो सकता है, सेक्ट से कल्ट निकल सकता है, कल्ट से बड़ा रिलीजन बन सकता है, रिलीजन से सेक्ट तो ब्रेक हो ही रहा है, ठीक है। कब ये कल्ट सेक्ट में तब्दील हो जाए, यू नेवर नो। तो दिस इज द लाइफ साइकिल, मतलब दिस इज द रिलेशनशिप, दे दे माइट ट्रांसफॉर्म इनटू एनी ऑफ
ईच अदर एनी मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर उसको वैसी कंडीशंस मिल गई फिर डी है जेंडर एज अ डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, वापस वही जो लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था, साइमन डी ब्यूअर, आई वाज नॉट वीमेन बॉर्न वीमेन। इसमें आप सोशल डिवीजन से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था, जी ऑफ पेनी का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है बड़ा वाला, इलैबोरेट वेबर्स आइडियल टाइप फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, व्हाट वाज द असेसमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताओ आइडियल टाइप क्या है, इंट्रो में वो डेफिनेशन देनी है। एंड आइडियल टाइप से वेबर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू टेल यू दैट देयर कैन नॉट बी टोटली ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है, देयर कुड बी अ डिफरेंस बिटवीन how you want certain system to be but how a system actually exist। ठीक है, तो आइडियल टाइप का यही बता रहा है वो। और फिर ब्यूरोक्रेसी इज द एग्जांपल ऑफ लीगल रैशनल आइडियल टाइप। ठीक है, और फिर ब्यूरोक्रेसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 5 6 वो बताना है। एंड कंक्लूड करो, कहाँ कंक्लूड करोगे कि हमेशा आइडियल टाइप भी सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसने ब्यूरोक्रेसी का जो आइडियल टाइप दिया है कि वो इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी होती है, ये सब होती है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। कई बार इट्स नॉट इवन एस्पायरेबल टू लुक एट दैट, बिकॉज जैसे इंडियन ब्यूरोक्रेसी में वी टॉक अबाउट एम्पैथिक ब्यूरोक्रेट। ठीक है, जो लोगों के एग्जैक्टली वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, दे शुड फील द फेल्ट नीड ऑफ पीपल, दे शुड गो आउट ऑफ द रूल्स टू हेल्प पीपल। अगर इसमें आप 2 3 रीसेंट एग्जांपल्स दे दोगे करंट ब्यूरोक्रेट्स के जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर कुछ ऐसा किया है, या एक मतलब ये तो आप लोग थोड़ा गूगल करिएगा, कोई लेटेस्ट किसी ब्यूरोक्रेट की या कुछ बायोग्राफी आई हो, एंड इफ देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, जैसे अभी कुछ हुआ था ना असम में बाढ़ आई थी जब, तो एक ब्यूरोक्रेट खुद तैर तैर के और निकाल रहा था। ठीक है, या फॉर दैट मैटर अभी तमिलनाडु में संबंध, हाँ, यू कैन गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल देना है वो, आप लोग देख लीजिएगा उसको। अब थर्ड है क्रिटिकली इवैल्यूएट व्हाट एक्सटेंट मार्क्सेस नोशन ऑफ एलिनेशन रेलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो इसमें इंट्रो में बताइएगा एलिनेशन जो है कॉन्सेप्ट यंग मार्क्स का है। ठीक है, एलिनेशन के थ्रू ही इज ट्राइंग टू emancipate humankind because for him the essential nature of man is creative, but the capitalist and modern societies make man a robotic man। ठीक है, man is not able to think for himself, man is just a cog in the wheel। ठीक है, वो एक्शन खुद से नहीं कर रहा, सोसाइटी इसको स्ट्रक्चर्स के थ्रू करवा रही है। एंड इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आपका वन डायमेंशनल मैन का दिया है हर्बर्ट मार्क्यूजे ने। ठीक है, वो लिखा हुआ है इसमें। ठीक, बट अब इसमें ये बताओ इसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है एलिनेशन का। हम्म, क्रिएटिविटी ऑल्सो, एंड नॉट ऑल वर्क इज एलिनेशन। कई लोग को अकेले रह के भी काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो, एंड यू कैन से दैट इज ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑन अर्थ एक्चुअली कम इन आइसोलेशन। तो जैसे आप आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दे सकते हो, और करंट में कुछ अगर सोच सकते हो तो जैसे जो चेस प्लेयर्स होते हैं जनरली दे रिमेन अ वेरी अलूफ लाइफ एंड ऑल। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू कंसंट्रेट इन देयर वर्क। ठीक है, तो चेस प्लेयर या किसी का एग्जांपल दे देना, जैसे ओलंपियंस होते हैं, they live a very disciplined life isolated from everybody else, that's why they are able to concentrate on their exercise and routine। तो कई टाइप के वर्क्स हैं, तो मार्क्स बहुत डिटर्मिनिस्ट हो रहा है। ठीक, फोर्थ सेम क्वेश्चन है, डिस्कस इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज डिसिप्लिन इन द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग मॉडर्नाइजिंग यूरोपियन सोसाइटी। वो जो लिखाया था मैंने वही, मॉडर्नाइजिंग क्या है, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सारे। लेकिन ना इसमें आप नाम लिखिएगा थिंकर्स का सबका, कांट, ह्यूम, ये सब एनलाइटनमेंट से क्या आ रहा है, दे हैव ब्रॉट मैन बैक टू द सेंटर ऑफ थिंकिंग रेदर देन गॉड एट द सेंटर ऑफ थिंकिंग।
दे डू नॉट, एनलाइटनमेंट क्या है या रेनेसां या रिफॉर्मेशन क्या है, डू नॉट ब्लेम गॉड फॉर योर प्रॉब्लम्स, you are human, you have agency, if you want to create change, be the change, don't blame god, don't look for solutions in religion, religion will not solve your problem. तो ये सब आपको एग्जांपल्स देने हैं थिंकर विंकर के, ठीक है, सब लिखा है इसमें। फिर सेक्शन बी में वो रिलीजियस प्लूरलिज्म फिर से आ गया, मल्टीकल्चरलिज्म वाला जो मैंने लिखाया था आपको। रोल ऑफ क्वेश्चनेयर एज द टूल ऑफ डेटा कलेक्शन इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, इसका इंट्रो भी फिर यही बताओगे, डेटा क्या है या फैक्ट क्या होता है, फैक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, देयर आर मेनी मेथड्स, वन बीइंग क्वेश्चनेयर। अब क्वेश्चनेयर के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों बताइए आप, एंड देन कंक्लूड। लेकिन जब कंक्लूड करोगे तो क्वेश्चनेयर से फिर बेटर मेथड क्या हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उस डायरेक्शन में आप कंक्लूड करिएगा, ठीक। नेक्स्ट है सुसाइड एज सोशल फैक्ट, इसमें कॉन्टेक्स्ट बताओ कि डर्कहाइम से पहले सुसाइड को बहुत इंटरपर्सनल एक्ट माना जाता था, ठीक है, बट डर्कहाइम थ्रू डेटा कलेक्शन, थ्रू मल्टीवेरिएट एनालिसिस, थ्रू कॉजल रिलेशनशिप एंड ऑल, ये सब टर्म्स यूज करने हैं आपको, ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड सुसाइड एज अ सोशल फैक्ट, ही वाज ट्राइंग टू सी अ पैटर्न इन सुसाइड्स, ही वाज, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म क्या लिख सकते हो, या क्रिटिसिज्म मत लिखो, relevance लिखो, that during COVID times we see enhancement in suicide rates across the world। तो अगर interpersonal होता तो किसी सोसाइटी में स्पेसिफिक होता, बट वी सॉ दी सुसाइड रेट्स इंक्रीजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इट शोज दैट देयर वाज अंडरलाइंग स्ट्रेस इन द सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या था वो, एलिनेशन, आइसोलेशन, ठीक है, नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो उस again this proves the relevance and importance of Durkheim study, ठीक। तो आपने मतलब करंट से रिलेट करके कंक्लूड कर दिया। फिर मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन है सिलेबस में, ठीक है, तो इसमें फिर से बताओ कि सोशियोलॉजी एज अ सोशल साइंस ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट, ठीक है, and in order to understand that there are two divisions within the sociology. One see man as atomistic man, they believe that man only behaves but not acts. The other is the interpretative sociology, which assumes that man does not only behave, man actually acts in circumstances, and in that process he changes the society and society also changes him, ठीक है। तो जब ये ऐसे बनाएंगे तो डायग्राम बना दीजिएगा, मैन सोसाइटी, इसमें डायग्राम बना दीजिएगा, मैन सोसाइटी, ठीक है, एक्शन, यही है सोशल एक्शन। ठीक, एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट माइक्रो एंड मैक्रो सोशियोलॉजी बोथ, इसमें आप कंक्लूड करिएगा हिज थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप, ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं, मैन चेंजेस सोसाइटी, सोसाइटी, ये हाँ वो दीजिए, एक ये दीजिए आप इसमें एग्जांपल, फीमेल फीटिसाइड एंड ऑल का, ठीक है, कि सोसाइटी फोर्सेस मैन टू थिंक पेट्रियार्कली so that even women become the दुश्मन ऑफ women, ठीक है, विमेन भी तो जाके उनको भी तो दे वांट कि मेल ही पैदा हो एंड ऑल, तो सोसाइटी इज इन्फ्लुएंसिंग एक्शन, और वो जब जाके फीमेल फैंटिसाइड करती हैं तो अगेन दे आर मेकिंग सोसाइटी मोर पेट्रियार्कल, ठीक है, दे आर चेंजिंग सेक्स रेशियो ऑफ द सोसाइटी, तो दोनों चेंज हो रहा है। अगर मशीन होती तो शायद नहीं गिराती, शायद फीमेल फेंटिसाइड नहीं हो रहा होता, ठीक है, जिसमें फीमेल फीटिसाइड का एग्जांपल ऐसे दीजिए लिंक करके।
नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज मार्क्स कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हो चुका है, रिपीट क्वेश्चन। लास्ट है डिफरेंस बिटवीन सोशल इनइक्वालिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन, ये जो लिखाया था डिवीजन, उसमें डायग्राम बनाइएगा ये सारा, ठीक, इसीलिए मैंने वो पहले ही करवा दिया था 3 क्वेश्चन की, ये लिंक्ड थे। बस हो गया। अच्छा हाँ, मैरिज इज द यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडियन सोसाइटी, टू व्हाट एक्सटेंट स्टेटमेंट इज ट्रू इन बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब इसमें भी सबसे पहले मैरिज डिफाइन करिए, मैरिज का फंक्शन क्या है, ठीक है। मैरिज इज फॉर द इवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल सिस्टम, ठीक है, ये बताइए। अगर थिंकर याद आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। देन यू से कि मैरिज से न्यूक्लियर फैमिलीज, मैरिज और फैमिली के लिंक करिए आप इसमें, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली इज व्हाट द कोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी सोसाइटी, बट मॉडर्न टाइम्स में द नेचर ऑफ मैरिज इज चेंजिंग एंड द फंक्शन ऑफ मैरिज इज ऑल्सो चेंजिंग, ठीक है। दोनों बताइएगा किस किस टाइप की मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ये भी बताएगा एक कि जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं उसमें यू फाइंड सम 7 और 8 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मैरिजेस, ब्रह्म मैरिज और वो क्या अनुलोम विलोम, ठीक है। सो मैरिज एज अ डाइवर्स टॉपिक may be a new concept for the West, but Indian texts already talk about the diversity of marriage, ठीक है। तो इंडियन नोशन में मॉडर्न टाइम्स में वी आर सीइंग व्हाट, वी आर रेदर सीइंग कंटिन्यूटी एज वेल एज चेंज इन मैरिज, ठीक है। वो आप लिंक करिएगा कि हमारे इन टेक्स्ट में 7 प्रकार की मैरिजेस के बारे में बात होती है। एंड फिर अगेन इसमें सेम सेक्स मैरिजेस subjudice in the Honorable Supreme Court of India, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट द jurisprudence of equality of marriage, ठीक है। तो मॉडर्न नोशन में कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैरिज, ठीक है। उस पे एंड करिएगा आप, ठीक है। बधाई हो। ठीक, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा कुछ, और आप मुझे